अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? आज स्टूडेंट बहुत कम है, 2 स्टूडेंट है। चले हम शुरू करते हैं, अगर नहीं आ रहे तो फिर हम एज़ यूजुअल आज पहले मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि वक्त ज़ाया करने से पहले आज की जो मेडिटेशन होगी वो थ्रोट के ऊपर हमारा फोकस होगा, और वो जो गोल्डन लाइट है वो थ्रोट पे आएगी, और उस थ्रोट से हमारी पूरी बॉडी में वो गोल्डन लाइट, हम पूरी गोल्डन लाइट में बाथ लेंगे पूरी की पूरी। आप इसको फील कर सकते हैं, फील करें, विजुलाइज कर सकते हैं, विजुलाइज करें। फिर बाकी हम साइन पढ़ रहे हैं टेलीपैथी के, वो हम में से बहुत से लोगों को पहले से ये चीज़ें महसूस हो रही होती हैं, सिंबल दिख भी रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि ये कोई हमारा कोई ना कोई कॉजल कनेक्शन है, जिसका हमने सिंक्रोसिटी में पढ़ा था कि कोई ना कोई कॉजल कनेक्शन होता। ऐसे ही रेंडम चीज़ें या बाय चांस नहीं होती, वो हमें कुछ कायनात के जो हमसे जो कायनात बात करना चाहती है, वो कुछ बताना चाहती है। ये अलग बात है कि हमें कायनात की लैंग्वेज का नहीं पता, जैसे कायनात का इल्म जो है वो नंबरों में न्यूमरोलॉजी है। तो इसी तरह इसके बाद आपको ये खुद पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको पहले से हो रही थी और अब पता नहीं था कि ये टेलीपैथिक मैसेज ही हैं या इसका कोई ना कोई कनेक्शन है। तो पानी अभी बजाय इसके वक्त वेट करने के हम मेडिटेशन की तरफ जाते हैं। आपको जो भी पोजीशन सूट करती है उसमें बैठें, लेटें, पानी पी ले, अपने माइक पहन ले अगर किसी ऐसी जगह में जहाँ पे डिस्टरबेंस हो रही है, और अपनी आती जाती सांसों पे थोड़ा फोकस रखें। 3 लंबे गहरे सांस लें, सांस इन करें, आउट करें। जब आप सांस लेते हैं तो पूरी तरह रिलैक्सेशन, पीस को आप इनहेल करते हैं। सांस छोड़ते हैं तो पूरा पेन, डिस्कम्फर्ट आप बाहर फेंकते हैं। सांस जब आप अंदर लेते हैं तो आपके जिस्म के एक एक सेल में, एक एक कोने में पीस, कंफर्ट और रिलैक्सेशन को भर रहे हैं। अपनी सांसों पे तवज्जो रखिए। थोड़ी देर में आप अपना फोकस अपने दोनों पाँव की तरफ लेके जाएं। अपनी पाँव की उंगलियों को थोड़ा मोमेंट दें, रिलैक्स करें, फील करें, फील करें, इमेजिन करें गोल्डन लाइट आपके पाँव की तरफ से नॉर्मल नेचुरल हीलिंग एनर्जी आ रही है। उसको अलाउ करें, ये आपकी बॉडी पे ट्रेवल करे, उसकी फ्लो को, जो आपके पाँव की उंगलियों के पोरों से आपके जिस्म में स्लोली दाखिल हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता ये आपके टॉप ऑफ द हेड की तरफ जाएगी और पूरी बॉडी को कवर करेगी। जो अपने पाँव की उंगलियों से होते हुए इमेजिन करें, विजुलाइज करें, फील करें एनर्जी आपके पाँव से होती हुई आपके पाँव के तलवे, आपके पाँव के ऊपरी हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा उस एनर्जी में अच्छे से कवर हो रहा है। जैसे जैसे एनर्जी आपके पाँव को कवर कर रही है, वैसे वैसे ये एनर्जी आपके लोअर लेग की तरफ ट्रेवल कर रही है। आज की मेडिटेशन थ्रोट की है। हमारा थ्रोट चक्रा जो है आज उसको हमने हील करना है। तो आप डीप ब्रीदिंग अपनी 2-3 सांस लंबे गहरे लें, और उसके साथ अपनी तवज्जो रोज़ की तरह मैं आपको रिलैक्सेशन करूँगी, जो बॉडी स्कैनिंग के साथ पाँव से आपकी एनर्जी, गोल्डन एनर्जी फील करें, अलाउ करें, उस एनर्जी को ट्रेवल कर रही है। पाँव को कवर करते हुए ये एनर्जी आपके टखने और टखनों से होते हुए ये एनर्जी आपके लोअर लेग, आपके काफ मसल, उसकी बोन्स को अच्छे से कवर कर रही है। अलाउ करें इस एनर्जी को फ्लो करे आपके लोअर लेग में, फील करें इस एनर्जी को, इस कॉन्फिडेंस को, इस पीस को, इस रिलैक्सेशन को। काफ से होते हुए अब ये एनर्जी आपके गोल्डन लाइट जो है आपके
टखने की तरफ जा रही है, घुटने की तरफ। घुटने से होती हुई ये एनर्जी जैसे जैसे हील कर रही है, आपको रिलैक्स कर रही है, वैसे वैसे ये एनर्जी आपकी अपर लेग की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है। अपना सारा ध्यान जैसे जैसे मेरी आवाज़ के साथ अपने उस जिस्म के हिस्से को फोकस करते जाएं, जिस हिस्से का मैं नाम लेती जा रही हूँ आपने उसको फोकस करना और उसको अलाउ करना कि वो रिलैक्स रहे। फील करें इस रिलैक्सेशन को, इस कंफर्ट को, इस कॉन्फिडेंस को, इस पीस को जिस समय आप महसूस कर रहे हैं। ये एनर्जी आपके हिप्स को, जॉइंट्स को अच्छे से कवर अप कर चुकी है। ये मेडिटेशन आज थ्रोट पे फोकस की है। आपने बॉडी को रिलैक्स करके अपने गोल्डन एनर्जी को थ्रोट पे महसूस करना है कि आपके गले में गोल्डन लाइट आ रही है और उस गोल्डन लाइट गले से निकल रही है और आपकी पूरी बॉडी को कवर कर रही है। पूरा आप उसमें कवर हो रहे हैं और उसके साथ साथ इर्द गिर्द की कायनात, आपके जो इर्द गिर्द लोग, पूरी कम्युनिटी है वो उसमें कवर हो रही है। ये आपका तस्वर, ये फीलिंग जब बन जाएंगी, वो चाहे आज बने, आप इस मेडिटेशन को बार बार करें। इस समय आपकी लोअर बॉडी अच्छे से कवर अप हो चुकी है इस गोल्डन हीलिंग एनर्जी में। अब ये एनर्जी आपके ग्रोइंग की तरफ, और ग्रोइंग में जो आपके आर्गन हैं उन सारे आर्गन को रिलैक्स कर रही है। अलाउ करें इस रिलैक्सेशन को, इस एनर्जी की फ्लो को, फील करें इस कंफर्ट को, इस पीस को, इस कॉन्फिडेंस को। ये एनर्जी अब आहिस्ता आहिस्ता आपके लोअर एब्डोमेन की तरफ जा रही है। जैसे जैसे इसने लोअर एब्डोमेन को कवर किया, यहाँ के सब आर्गन को रिलैक्स किया, इसकी एनर्जी को आपने अलाउ किया। और यहाँ पे जितने आर्गन हैं इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है, पेंक्रियाज है, लिवर है, उन सब को, उनके एक एक सेल को, उनके एक एक मसल्स को फील करें, वो रिलैक्स हो रहे हैं। आप अलाउ कर रहे हैं इस रिलैक्सेशन को, इस कंफर्ट को फील करें, एंजॉय करें इस कंफर्ट को, इस पीस को। अब वैसे वैसे आपकी एनर्जी आपके अपर एब्डोमेन की तरफ जा रही है, जिसमें चेस्ट है। चेस्ट के सारे आर्गन, जो इंटरनल आर्गन है, जिसमें स्टमक, जिसमें हार्ट, दिल है, फेफड़े हैं, अलाउ करें इस एनर्जी को इन सारे आर्गन्स में फ्लो करें। फील करें, इमेजिन करें इस रिलैक्सेशन को, इस पीस को। इंजॉय करें इस रिलैक्सेशन और पीस को जो आपकी बॉडी इस वक्त फ्लो कर रही है। जैसे ही आपकी चेस्ट आर्गन रिलैक्स हुए, वैसे वैसे ये एनर्जी अब अपर साइड ऑफ द बॉडी की तरफ ट्रेवल कर रही है। आपके थ्रोट, आपके फेस की तरफ, आपके जा, आपकी चिन, टीथ, नोज, आईज, आईब्रो, फोरहेड अच्छे से इस हीलिंग गोल्डन नॉर्मल नेचुरल एनर्जी में कवर अप हो रहे हैं। आप इसको अलाउ कर रहे हैं, फील कर रहे हैं इस रिलैक्सेशन को, इस कंफर्ट को। ये एनर्जी अब टॉप ऑफ द हेड से बैक ऑफ द नेक की तरफ फ्लो कर रही है और वहाँ से कवर होते हुए आपके दोनों कंधे और कंधों से होते हुए आपके दोनों बाजू, दोनों बाजू से आपके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, आपकी कोनियाँ, कोनियों से होते हुए आपकी कलाइयाँ, कलाइयों से होते हुए ये एनर्जी आपके दोनों हाथ और हाथों से होते हुए आपकी दोनों हाथों की उंगलियों को अच्छे से इस एनर्जी ने कवर अप कर लिया है। आपने अलाउ किया है, आप अलाउ कर रहे हैं इस एनर्जी को। फील करें इस एनर्जी को, इस रिलैक्सेशन को, इस पीस को जो इस समय आप महसूस कर रहे हैं। अब अपनी तवज्जो अपने नेक की तरफ से पूरी बैक, जो आपकी कमर है, पीठ की तरफ ले जाएं। ये एनर्जी अब पूरी पीठ में स्प्रेड हो रही है, पूरी तरह आपको रिलैक्स कर रही है। पूरे जो आपकी कमर जिस पे हम बैठते हैं उस बोन पे, कॉक्सिक बोन तक, अब पूरी तरह आपकी बॉडी इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, सर से लेके पाँव तक, पाँव से लेके सर तक पूरी तरह रिलैक्स है, पूरी तरह पीसफुल है, काम है। फील करें, इमेजिन करें इस रिलैक्सेशन को, इस काम को। अभी आपकी पूरी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स है। एक दफ़ा फिर अपनी पूरी बॉडी को स्कैन करें, कहीं कोई मसल, कोई सल,
ऐसा जो रिलैक्स नहीं है उसको रिलैक्स कर दें। बॉडी में कहीं कोई पेन, कोई ऐसा टेंस, कोई ऐसी चीज़ है, कोई माइंड में ऐसी स्ट्रेस, कोई कोई किसी किस्म का भी इशू है, उस पर थोड़ी देर के लिए फोकस रखें और अपनी तवज्जो वापस अपनी सांस पे ले आइए और आपकी हीलिंग स्टार्ट होगी। आज की मेडिटेशन आपके थ्रोट पे है। इमेजिन करें कि आपके गले के अंदर एक गोल्डन लाइट आ रही है और वो लाइट एक फुवारे की तरह, जैसा एक फुवारा, आपने पानी का फुवारा देखा होगा, लाइट के फुवारे भी होते हैं, ऐसे लाइट फूटती है, वो जैसे निकलती हैं और स्प्रेड होती जाती हैं। वो जी फिनोमेना की तरह के, जिस तरह से वो एक लाइट बंद होती है दूसरी खुलती है। विजुलाइज करें, फील करें कि उस लाइट से आपकी पूरी बॉडी लाइट हो रही है, लाइटनिंग आपके पूरे जिस्म में फैल रही है। ये गोल्डन हीलिंग एनर्जी है, ये कुदरत की तरफ से है। सूरज की लाइट भी गोल्डन होती है, वो लाइट भी एनर्जी है, उससे भी हम बहुत फ़ायदे उठाते हैं और उस लाइट से भी सर्वाइवल मुमकिन है। ये गोल्डन लाइट फील करें। अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें उनको भी देखें कि इस गोल्डन लाइट में लिपट चुके हैं। इसी तस्वर को बनाए रखें। सोचें अगर आती हैं तो उस पर ध्यान नहीं रखना, दोबारा से अपनी सोच, अपनी तवज्जो को अपने थ्रोट के गिर्द गोल्डन लाइट पे देना है। आज के बाद जब भी आप अपनी इस एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे तो दूसरों को हील करने के लिए, दूसरों के फ़ायदे के लिए और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। आपके अपने अंदर बहुत ताकत है, अल्लाह ताला ने आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डाला है। आपका सब कॉन्शियस खुद को भी हील करता है और दूसरों को भी हील करता है। आप जो सोचते हैं, जो चाहते हैं वो हो जाता है। आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव करते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं वो इंटरनली हमारी बिलीफ सिस्टम की वजह से होता है। आपका बिलीफ सिस्टम हमेशा से ही पॉजिटिव है। आप कायनात में देते भी हैं और लेते भी हैं। आप पूरी तरह से, आपकी अंदर पॉजिटिविटी पेनिट्रेट कर चुकी है। आपके अंदर जिस तरह के भी इश्यूज थे वो सारे इन मेडिटेशंस के थ्रू सॉल्व हो चुके हैं। आप एक बहुत मजबूत, बाकिरदार, पॉजिटिविटी वाले इंसान हैं। आप हमेशा लॉजिकली चीज़ों को देखते हैं। हर मसले का सलूशन आप लॉजिकली निकालते हैं। हर मसले का हल आप सोच समझ से निकालते हैं। आप हमेशा इम्पल्सिव नहीं होते, आप हमेशा रिस्पोंड करते हैं। रिएक्ट से बचते हैं, आप रिस्पोंड करते हैं। अपना ध्यान थ्रोट के ऊपर गोल्डन लाइट पे रखिए। जब मेरी आवाज़ वापस सुनेंगे मैं आपको अवेयरनेस में लेके आऊँगी। सोच अगर भटकती है तो इसमें कोई मसला नहीं। अपनी लाइट, आपने गोल्डन लाइट देखी होंगी बड़ी जगह, कहीं ना कहीं सूरज की रोशनी भी देखी है, फुवारा भी देखा है। वो ऐसे ही कंटिन्यू जब चलता है तो वो ऐसे लपेट में ले लेता है सबको। ऐसे ही ये लाइट आपकी पूरी बॉडी को लाइट कर, गोल्डन कर देगी।
लास्ट 2 मिनट्स अपना ध्यान थ्रोट के ऊपर रखें। लास्ट 1 मिनट। हाफ मिनट 30 सेकंड। मैं 1 से लेके 5 तक काउंट करूंगी, आप अवेयरनेस में आएंगे। 1 2, अपने आप को महसूस करें जहाँ पे बैठे हैं, अपने कपड़ों को फील करें उस जगह को। 3, जहाँ पे फर्श उसका छत महसूस करें। 3, आप पूरी तरह अवेक हैं। 4, आप पूरी तरह कॉन्शियस हैं, अपने हाथ पैर मूव करें। 5, आप फुली अवेक हैं, अपनी आंखें खोल दें। अगर इसी कंडीशन में रहना चाहते हैं तो थोड़ी देर रह लें। 1 से लेके 3 तक काउंट करें, अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखें और आंखें खोल दें। पानी का एक गिलास पी लें। जी, मैसेज करें, टाइप करें, अवेयरनेस में हैं और आगे हम पढ़ते हैं आज। जो भी हो रहा है, हीलिंग हो रही है, आपके लिए बेहतरीन है। जी, जो भी एक्सपीरियंस हो रहे हैं आपके लिए बेहतर हो रहे हैं। अच्छा, तो कल हम पढ़ रहे थे कि ये जो साइंटिस्ट हैं जिसने पैरासाइकोलॉजी में और ये इससे साइन के बारे में काम किया है, तो उन्होंने ये बताया कि ये हमें कब जो है ना, ये सारे जो साइन हम पढ़ रहे थे कि जब हमें ख्याल कब आते हैं, किसी का मैसेज कोई हमें याद कर रहा है तो हमें कब ये चीज़ें पॉपअप होती हैं, उस बंदे का ख्याल आ जाएगा अचानक। 90% ये हमारे माइंड में पॉपअप इस वक्त होते हैं जब हम अकेले होते हैं, या फिर इससे भी कि हम ऐसे काम कर रहे होते हैं जो कि मामूलात जैसे जिनमें बहुत ज़्यादा हमारा क्रिटिकल माइंड यूज़ नहीं होता, जो हम पहले से सबकॉन्शियसली काम करते हैं, जैसे इस्त्री करना, दांत साफ करना और अपने रूटीन के काम, खाना बनाते हुए वो हमने ऐसे सीखा हुआ है कि वो हम ऐसे अगर उस पर हम फोकस ना भी करें तो ऑटोमेटिक जो है ना, ऑटोमेटिकली हम वो काम करते हैं, उसमें ऑटोमेटिसिटी आ चुकी होती है। तो उस दौरान जो हमारी थॉट्स आएंगी, अचानक किसी का ख्याल आएगा, कोई ना कोई ऐसी जहन में कोई गाना आ सकता है, कोई लफ्ज़ आ सकता है, तो वो जो चीज़ें आ रही होती हैं जो हमारा दिमाग पॉपअप करता है, वो टेलीपैथिक साइन।
ये जिस तरह से सम टाइम कोई हम सोच भी नहीं रहे होते तो एकदम से कोई ना कोई म्यूज़िक जो ना हमारे वो दिमाग में आना शुरू हो जाता है, कोई मेलोडी इस किस्म की। तो ये सारी कोई ना कोई, जिस तरह पहले भी ये मैंने बताया कि कोई लफ्ज़ हो सकता है, कोई कोई ना कोई पिक्चर हो सकती है, ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ये हमें कोई मैसेज दे रही होती हैं कि हमें, ये हमें रिकॉल करवा रही होती हैं। ये टेलीपैथिक मैसेज होता है। इस एहसास को अक्सर आपकी, अच्छा ये भी है कि ये एक और साइन भी हो सकता है कि कुछ लोगों को गर्दन के पीछे एकदम से झुंझलाहट महसूस होगी, या गर्मी की अचानक लहर आपके ऊपर दौड़ती है। ये अक्सर होता है, और जब आपके साथ होगा या इससे पहले होता था तो आपने तवज्जो नहीं दी। इसमें देखिएगा कि ये कोई ना कोई उसके साथ, देखें कि मुझे किस शख्स की थॉट आई है, ये किसकी तरफ से मुझे जो मैसेज हुआ है। और इसमें ये भी होता है कि दूसरे की जो सम टाइम, अभी जब आप इतना इस तरह से अपनी बॉडी पे ट्रेंड हो जाएंगे और अपनी थॉट्स जो है ना वो सारी कंट्रोल करके, तो जो आपकी अपनी सारी थॉट ख़त्म हो जाएंगी, जो सोच काम की होगी वही वाली थॉट होगी, तो उस वक्त आपको ये भी पता चलेगा कि आप दूसरों का जो कि उसमें रैकी में बताते हैं कि दूसरों का जो दूसरों को दर्द है, तकलीफ़ है जिसम में, वो भी आपको सेंस होगी। वो जैसे किसी के जिस्म में कोई दर्द है तो वो आपको भी उसी तरह दर्द फील होगा। और जब तक आप किसी से पूछ के कि उस आपको पता नहीं चल जाएगा कि ये फ़लाँ बंदे को ये तकलीफ़ थी, उस वक़्त तक वो दर्द आपके जिस्म में रहेगा। और हो सकता है कि आपको पहले, क्योंकि ये जो इंट्यूटिव पर्सन होता है उसके साथ ऐसा होता है कि वो सेंस कर देते हैं हमारे जो, उसमें साइंटिफिक भी इसके साथ है कि हमारे जो फ्रंटल होता है ना लोब, यहाँ पे मिरर न्यूरॉन होते हैं। तो मिरर न्यूरॉन जो होते हैं कि वो कॉपी करते हैं, मिमिक करते हैं। तो वो ये है कि जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो वो मिरर न्यूरॉन एक दूसरे फ़ौरन जज कर लेते हैं। जब हम किसी से बहस या झगड़ा भी कर रहे होते हैं ना, वो मिरर न्यूरॉन एकदम से जज करते हैं कि मैं इसके साथ कितना पंगा लूँ, इसको कितनी बेइज्जती करूँ। वो उसी बेस पे हो रहा होता है। जो कल भी मैंने बात की थी कि हमारे जो अंदर से हमारी जो फीलिंग्स होती हैं वो दूसरा जज कर लेता है, हम दूसरे की करते। तो वो इसी उस पे होती हैं कि हमें एक दूसरे को पता चल जाता है, तभी हम जो है ना दूसरे बंदे पे उतना ही बरसते हैं कि ये अब मुझ पे अटैक नहीं करेगा, मैं अब थोड़ा सा और बोलूँ। तो वो इसी सेंस पे हमारा दिमाग जो है ना, मिरर न्यूरॉन जो है ना वो करते हैं। तो उसी जो मिरर न्यूरॉन है वो हमारे दूसरे का जो है ना वो पेन, किसी शख्स को अगर कोई कहीं तकलीफ है तो हम ये सोच रहे होते हैं कि ये तो बहुत पहुंचा हुआ बाबा है, पहुंची हुई बंदी है, कि इसने तो फ़ौरन बता दिया कि मेरे साथ ये मसले हैं, मेरे साथ ये हैं। वो एक्चुअल में उसकी बॉडी ने सेंस किया और बॉडी को उसने ट्रेंड किया। बॉडी इसी तरह ट्रेंड होगी कि एक दफ़ा मुझे कोई तकलीफ़ हुई और मुझे, मैंने अपने आप को अलग कर दिया, अपनी सोचों को अलग कर दिया, तो ही मुझे पता चल सकेगा ना कि मैं दूसरे को सेंस किया मैंने। तो उस सूरत के लिए अपनी सारी सोचों पे मेडिटेशन के थ्रू काबू डालना बहुत ज़रूरी है। जब काबू डल जाता है तो फिर उसके बाद इंसान को पता चल जाता है कि ये पेन मेरा है या किसी और का। जैसे कोरोना था तो मैं जिस किसी एरिया में जाती तो मेरे लंग्स में पेन होती है, मुझे पता चल जाता कि यहाँ पे लोगों को इन्फेक्शन है। और इस तरह से, और मेरे साथ तो काफ़ी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें कि मैं दूसरों का दर्द पेन सेंस कर लेती हूँ। और वो चीज़ें जो दूसरों के माइंड में होती हैं वो सारी मुझे ऑटोमेटिकली, उसमें ये नहीं है कि मेरा कोई डेलिबरेटली कोई चीज़ होती है। आपके साथ भी ऐसे ही होगा, वो खुद ब खुद चीज़ आप ऐसी बोलेंगे, ऐसी अटरिंग शुरू हो जाएगी जैसे आपको सब लगेगा कि इसको कैसे पता। तो वो खुद ब खुद वो चीज़ें आएंगी क्योंकि अपना माइंड खाली हो चुका होगा और दूसरे की चीज़ें सेंस होंगी। तो दिगर आम अलामात में तवानाई का अचानक फट जाना, गूज बम, यही हमारे जो एकदम से रोंगटे खड़े होते हैं। तो जो रोंगटे खड़े हो रहे होते हैं वो भी यही होता है कि उसमें एक रीज़न ये भी होती है कि वो रिलीजियस भी जब कोई बात हो रही होती है तो एकदम से रोंगटे खड़े होते हैं। तो ये भी उसी चीज़ में एकदम से आपके अंदर बहुत हीट और एनर्जी आएगी, एकदम से हो सकता है एनर्जी डिप्लीट हो जाए। ये सारे साइन इसी के कि आप कोई ना कोई किसी और की एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हुई है। बेसिकली एनर्जी कनेक्ट हो रही है ना, जो कि हमें मैसेज आ रहा है। तो जब एनर्जी कनेक्ट होना आपको समझ आ जाएगी कि अभी मेरी एनर्जी के साथ किसी की पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट हुई है या नेगेटिव एनर्जी हुई है, तो फिर उससे आहिस्ता आहिस्ता आप सीखेंगे। आज तो मैंने पूछा ही नहीं कि आपने वो प्रैक्टिस की भी है कि नहीं। अगर प्रैक्टिस नहीं करे तो फिर तो फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि ये तो सुनने का तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उससे गो थ्रू नहीं होंगे तो फिर तो नहीं है फ़ायदा। तो आप वो कार्ड बना रहे हैं, कार्ड के साथ अपने आप को जज कर रहे हैं, अपने किसी न किसी पार्टनर के साथ वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, तभी आपको अपने पर ट्रस्ट भी आएगा और इसके सीखने का फ़ायदा भी होगा। वैसे तो अगर आप नहीं भी करें तो भी आपके साथ बहुत से ऐसे मेरिकल्स होंगे कि जिससे आपको लगेगा कि आपके अंदर चेंज आए और आपने जो सीखा है
वो चीज़ें आपको काम आ रही हैं। लेकिन बेहतरीन यही है ना कि आप ड्राइविंग कर भी लेना, तो बेहतर है कि आप मोटरवे पे भी लेके जाएं। मोटरवे पे लेके जाएंगे तो ज़्यादा और कॉन्फिडेंट होंगे कि हमने तो मोटरवे पे भी चला लिया। अगरचे इन अलामात को नज़रअंदाज करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि ये महज किसी ऐसे शख्स की अलामात है जो आपके बारे में सोच रहा है। तो वो डेफिनेटली ये किसी की एनर्जी कनेक्ट हुई हुई है। कितनी दफ़ा आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि जब आप किसी के बारे में सोच रहे हो कि मैं उसको फ़ोन करूंगी या कॉल करूंगी, तो उसी टाइम उसका फ़ोन आ जाता है। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। और टाइप करें किस किस के साथ ऐसा हुआ, कहीं ना कभी तो ऐसा हुआ होगा कि आप किसी के बारे में सोच रहे हैं और उसी का फ़ोन आ जाए। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, इसके साथ लॉजिकल जो है ना रीजनिंग है, वो यही है कि आपकी एनर्जी किसी के साथ कनेक्टेड है। कोई आपको याद कर रहा है, किसी ने आपके बारे में बात की, किसी को भी नहीं आया मैसेज तो किसी ने टाइप किया, किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। पिछले बैच में तो सबके साथ ऐसा था। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, ये मेरे साथ तो बहुत दफ़ा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी भी होती हैं, फ़ोन वाला भी हुआ है। वैसे भी जब सोचे ना कि हाँ, ये चीज़ हस्बैंड को कहूँ कि ले आएँ या ये चीज़ ख़त्म हो गई, तो वो आते हुए खुद ही लेके आ जाते हैं। तो मैं टेलीफोन इतनी सरप्राइज़ होती कि ये मेरे अभी मैं सुबह सोच ही रही थी तो ये वो सारी चीज़ें खुद ही ले आए हैं और काफ़ी बार ऐसे होता है कि जी। मेरे माइंड में वो चीज़ चल रही होती है और आफ्टरनून में घर पहुँच जाती है या इवनिंग में आ जाती है। जी बिल्कुल, शाइस्ता ने भी कहा कि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। और ये जो पिछला साइन था कि अचानक आपकी गर्दन के ऊपर से झुंझलाहट, और वो चीज़ें उस पे भी जी, वो तो मेरे साथ इतना ज़्यादा है ना, जैसे ही मुझे मुझे होती मेरी तो गर्दन जो है ना, बहुत पेन इसमें होता है। वो तो सारा दिन फिर मैं अपना ध्यान अपने आप को बिज़ी रखूँ, तो ठीक है, जब मैं बिज़ी नहीं रहती, मेरा दिमाग खाली रहता है, फिर मैं दर्द में पड़ी रहती हूँ। वो आपका वाईफाई ऑन हो जाता है और ढेर सारे सिग्नल वो आपके मैसेजेस आए होते हैं। जब सिग्नल ऑन होते हैं तो मैसेजेस आते हैं, जी, मैसेजेस रिसीव नहीं करते तो उसमें पेन रहती है। आपको एक एक चीज़ को पकड़ के करना होता है। शाइस्ता ने कहा जी। माशाल्लाह अपने एक दोस्त को ईमेल करना था तो उसका खुद ही कॉल आ गई। माशाल्लाह, ग्रेट, वंडरफुल। सबके साथ कभी ना कभी तो ज़िंदगी में एक दो बार तो हो ही जाता है और उसका हमें पता नहीं होता। आप देखें, ये जब आप ये सीख जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो इसका कोई ना कोई मीनिंग है, ये ऐसे नहीं है। अभी मैं आप लोगों को करवा रही थी मेडिटेशन, तो साथ मैं भी आंखें बंद करके मैं भी मेडिटेट कर रही थी बीच में। तो मुझे ना इतने लोगों के चेहरे और इतना लोग, तो मैंने कहा फल्ला कितनों के से मैसेजेस आए हुए हैं। वो जैसे ही ज़रा वाईफाई ऑन हुआ तो उन सब के मतलब एकदम से वो उनके चेहरे और वो बंदे मेरे सामने आंखों के आना शुरू हो गए। तो इसका मतलब है कि वो डेफिनेटली वो सारे लोग मेरी बात, कोई ना कोई बात कर रहे हैं, मेरा उनके साथ एनर्जी कनेक्ट हुई है। तो ये चीज़ें कि ये आपको भी पता चल जाएगा कि अगर आप आंख बंद करते हैं या वैसे ही आपके दिमाग में कोई ना कोई बंदे का चेहरा आज आए जा रहा है, उसका फेस आ रहा है, वो बंदा आपकी सोचों में आए जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो भी आपको सोच रहा है। तो ये दर्द से मैम मुझे बताएँ फिर अगर सारा दिन ही दर्द होती रहे, फिर उससे कैसे उस दर्द से निकलना है? तो उसमें फिर वो आपने उसको मैसेज दें कि मैंने अननेसेसरी किसी की एनर्जी को अपनी बॉडी में फ्लो नहीं होने देना, और मैसेजेस मैंने सब नहीं रिसीव करने, ताकि किसी की जो एनर्जी है वो अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट ना हो। अपने आप को हिसार बांध दे कि मैंने अब किसी की एनर्जी को फ्लो नहीं करना अपनी बॉडी में। तो कुछ टाइम के लिए, अभी तो ज़रा पहले तो आपकी यूज टू हो चुका है, तो कुछ टाइम के बाद जो है ना, आप जब इस पर ट्रस्ट नहीं करेंगी तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे अक्सर ऐसे होता है कि अक्सर हम बोल कुछ रहे होते हैं और नाम कुछ और निकल आता है। इसका भी मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे ही है, इसका मतलब भी ये है कि कोई ना कोई दूसरा जो है ना, वो ज़रूर आपको याद कर रहा है या फ़ोन करने का इरादा रख रहा है, तभी आपका आपके नाम से मुंह से किसी और का, ये भी किसी के साथ हुआ है कि नहीं? टाइप कर दें अगर किसी के साथ हुआ हो, वो बोल कुछ रहे हैं तो एकदम से किसी और का, हम किसी और का नाम लेना चाह रहे हो तो किसी और का नाम मुंह पे आ जाता है। ये भी अक्सर ऐसे होता है। इसका मतलब ये है कि आपका और उसका दिली कनेक्शन है और वो आपको मिस कर रहा है। कोई भी हो सकता है, वो बहन भाई दोस्त कोई भी हो सकते हैं। जी बोले, आप कुछ कहना चाह रहे जी, मैंने कहा ये तो अक्सर होता है किसी एक बच्चे का नाम लेना हो, पहले सबके नाम लेके एंड में उसकी बारी आती। हैं? जी बिल्कुल। देखिए, ये ज़रूर आप में से किसी के साथ होगा। टाइप कर दें अगर बोलना नहीं है तो। ये देखें। मैम जो जो आप कह रही है ना वो जैसे वो एक ऐसे लगता है हीट उसको कुछ उसको
यानी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में भी कुछ कहते हैं कि जो एक गर्मी की लहर नहीं किसी बॉडी पार्ट में दौड़ जाती, तो ये होता था, लेकिन ये कभी मैंने ये लेकिन ये ना कुछ पिछले टाइम काफ़ी कुछ टाइम गुज़र के यानी उसमें मुझे फ़ील होती है जैसे बाजू में गई है या कमर में गई है या ये चीज़ हुई है, लेकिन मैंने कभी भी ना ऐसी चीज़ों को ध्यान नहीं दिया। यानी मैं इससे पहले इन चीज़ों का इतना मुझे ऐसा लगता था इसका साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, तो जो है ना ये चीज़ें नहीं होती, तो मैं इतना इसको नोट नहीं करती थी। जी, अभी आप देखेंगे ये हैं, ये इसका मतलब है कि कोई ना कोई किसी और की एनर्जी आपके साथ कनेक्टेड है। कोई आपको कोई बुरे लफ्ज़ों में, अच्छे लफ्ज़ों में आपको कोई याद कर रहा है और आपको जो है ना उसी वजह से आपको उसका नाम, ये दूसरा जो साइन था, ये चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अब तीसरे नंबर पे तीसरा साइन है, पहला हमने ये देखा था कि दूसरे नंबर वाला वो था किसी का अचानक नाम जो है ना वो हमारे जहन में आ जाना, किसी की सोच अचानक आना। और तीसरे नंबर पे ये आया मूड चेंज ड्रामेटिकली। ये अलग बात है कि अगर कोई अपेरेंटली कोई आपकी तबीयत ठीक है, कोई ऐसी वजह नहीं है और उसके जो है ना बाकी ठीक है, कोई वजह नहीं बनी, तो उस चुपचाप कुछ लोगों का एकदम से खुश हैं तो उदास हो जाएंगे, उदास हैं तो खुश हो जाएंगे। तो उस मूड को आप देखें कि ये इसकी वजह क्या है। ये भी जो चेंजेस है ना, ये भी टेलीपैथिक ही मैसेज है। अगर आप थोड़ी देर पहले खुश थे और थोड़ी देर बाद उदास हो गए, तो ये भी एक निशानी है कि कोई आपके बारे में सोच रहा है और उसकी किसी और की एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हुई है, जिस तरह मिजाज में तब्दीली आई। और ऐसे होता है कोई अगर ये आहिस्ता आहिस्ता आप अपने ऊपर जितना काम करेंगे ना, इस पे फोकस करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये कितना ज़्यादा दूसरे की हर तरह की वो जो है ना एनर्जी आपको महसूस होगी। ये बंदा गुस्से वाला है, आपके पूरे जिस्म में एकदम से आपको घबराहट और गर्मी शुरू हो जाएगी। एक बंदा ओवर थिंक करने वाला है, तो आपके इस हिस्से में जो ये वाला हिस्सा हमारा फ्रंटल लोब, ये इसमें इतनी ज़्यादा भी, मैं थोड़ी देर पहले भी मैंने काउंसलिंग की है, वो मेरी इधर फिजिकल थी, उसके बाद ही मेरी क्लास हुई है। जैसे मैंने उसकी काउंसलिंग स्टार्ट किया तो मेरा और उसका कनेक्शन बाउंड बना, तो उसके वो इतना ओवर थिंक और हर चीज़ को नुक्ताचीनियाँ करने वाली थी, तो वो मुझे उसका सारा फील हुआ कि उसके सर में इतनी थॉट्स की वजह से उलझनें बनी हुई हैं। तो ये आपको भी महसूस होगा। अगर आपको पहले नहीं पता तो आपको लगता है कि ये मेरी तबीयत ऐसी है। और हम सब जो इंट्यूटिव ऐसे लोग होते हैं, आप डेफिनेटली इंट्यूटिव थे तो इस तरफ आए और आपकी इंटेंशन थी तो आपने ये टेलीपैथी का कोर्स लिया। तो आपको ये पता नहीं होता कि ये मेरी एनर्जी है या किसी और की है। उसमें बंदा सोचता है कि मेरे साथ इशू है। तो अभी आप नेक्स्ट अपने ऊपर गौर कीजिएगा कि ये किस वजह से है, ये मेरी एनर्जी है या किसी और की एनर्जी मेरे साथ फ्लो कर रही है। तो उसमें फिर आपको समझ भी आ जाएगी, वो मैसेज भी समझ आ जाएगा। अगर आप मूड में तब्दीलियों का सामना कर रहे हैं जिनकी आम वजूहत से वजाहत नहीं की जाती वही, तो ये इस बात की अलामत है कि वो आपके बारे में सोच रहा है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सुखी और मगलूब महसूस करें, क्योंकि ये शख्स आपके बारे में मुसलसल सोचता रहता है। ये मुमकिन है कि आप गैर मामूली तौर पर थकन हुई, एकदम से आप थकना शुरू हो जाए, कुछ भी वजह नहीं, और आपको पूरे जिस्म में थकावट आ जाए। इसका मतलब है कि किसी ने आपको बारे में नेगेटिवली सोच लिया, या वो बंदा उसके अंदर नेगेटिव थी, या वो उसकी अपनी जो फीलिंग्स थी थकावट वो आपकी तरफ भी आई। इसी तरह आप एकदम से बड़ा अच्छा और पुरजोश और खुश महसूस कर सकते हैं। वो उन्होंने बड़े अच्छे और पुरजोश अंदाज में आपके बारे में सोचा, वो इस तरह से। ये ख़ास तौर पर हमदर्द और बदी लोगों के लिए दुरुस्त है। जब वो अपने इर्द गिर्द में होते हैं तो वो दूसरे लोगों की तवन्नाई हासिल करते हैं, और ये कुछ फासले पर भी हो सकता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जो एनर्जी दूसरों से लेते हैं, ये उनके बारे में है कि कुछ जैसे एक्सट्रोवर्ट है, उनको एनर्जी बाहर लोगों में जाके मिलती है। इंट्रोवर्ट हैं, वो खुद से एनर्जी लेते हैं। तो इस तरह से ज़ाहिर है वो जो लोग बाहर लोगों से एनर्जी लेते हैं, तो जब उनका इंटरेक्शन होगा या वो आपके बारे में सोचेंगे तो ज़ाहिर है आपकी एनर्जी डिप्लीट भी हो सकती है। आप अपने आप को इस तरह मूड स्विंग और इन चीज़ों में भी महसूस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि आपका दिन बुरा गुजर रहा हो, लेकिन अचानक आप खुद पर खुशी, और वही अचानक, चाहे आप उस वक्त पहले सैड थे, अचानक से आप बहुत खुश हो गए। और ये सारी इसकी वजूहत वही है कि आपकी एनर्जी किसी और से कनेक्ट हुई, किसी और का जो कोई और आपके बारे में सोच रहा है। और उस जब ये होता कब है, जब हम लोग अल्फ़ा में जाते हैं। अल्फ़ा में कोई दूसरा भी जाएगा तो वो आपके लिए सोचेगा, तो आपको मैसेज आएगा। आप जब अल्फ़ा में जाएंगे, वो हम मैंने पहले भी बताया कि दिन में बहुत दफ़ा जाते हैं। दिन में एक बड़ी दफ़ा जब हम पास्ट की याद में होते हैं, कोई गाना सुन रहे होते हैं, जब फोकस्ड होते हैं, जब रूटीन के काम कर रहे होते हैं, उस टाइम हमारा जहन जो है ना वो हम सब कॉन्शियस में होते हैं। और जब सब कॉन्शियस में होते हैं तो उस वक्त हमारा जो ना
ब्रेन मैसेज रिसीव करता है, जो इसको मैं कहती हूँ कि उसमें हमारा वाईफाई ऑन हो जाता है और हमारी जितनी नोटिफिकेशन आई होती हैं वो हमें मिलती हैं। ये देखो कोई मिस कर रहा है, ये उसी के साथ की। इसने कहा नीले रंग को महसूस करने से रोकने का वाहिद तरीका इससे बात करना है। यकीनी तौर पर आप इसे दूसरे अल्फाज में आपका अचानक उदासी इस बात की अलामत हो सकती है कि वो उदास है, क्योंकि वो आपको ये वही चीज़ जो मैंने आपको बता दी है कि अगर कोई दूसरा उदास है और आपको वो एनर्जी रिसीव हुई है तो आपको भी फ़ौरन से जो है ना उदासी का दौरा पड़ सकता है और आप उदास हो सकते हैं, खुशी का भी दौरा पड़ सकता है। चौथे नंबर पे है कि वो हाँ, ख्वाब में आना। कुछ ऐसा भी, ये भी एक टेलीपैथिक मैसेज होता है कि ख्वाब की सूरत में ये जो हमारा जो इन अपने जैसे माँ का बच्चों के लिए और सिबलिंग के लिए इस तरह के जो कनेक्शन होते हैं, उन कनेक्शन में ये चीज़ आती है कि ख्वाब में पता चल जाता है कि कोई बंदा बीमार है या कोई किसी ने दवाइयाँ नहीं ली या कोई उदास है, तो अक्सर जो इस तरह के बॉन्ड होते हैं जिनमें हमारा बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो उनकी चीज़ें जो है ना वो हमें ख्वाब में पता चलना शुरू हो जाती हैं। तो ये टेलीपैथिक ही मैसेज होता है कि वो मुसलसल आपके ख्वाबों में आते हैं। ख्वाब सिर्फ एहसासात, ख्यालात, तस्वीर और जज्बात से ज़्यादा हैं जो नींद के दौरान गैर इरादी तौर पर रूनमा होते हैं। ये एक टेलीपैथिक अलामत है कि वो आपको बुरी तरह याद कर रहा है। याद रखेगा, आपका ख्वाब आपके लाशऊर दिमाग से तल्लक का काम करता है। ये आपको पता भी है, ये वही ड्रीम के बारे में ही है। दर हकीकत ये फ्राइडियन थ्योरी में आपको पता ही है कि जो ख्वाब हैं वो राइल रोड भी हैं। उसको ये कहते हैं कि जो विशेज़ हमारी, जो फ्राइडियन एक साइको एनालिटिक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये थ्योरी दी थी कि ख्वाब जो है ना, इंसान की जो ख्वाहिशात होती हैं जो दिन में हम सोचते हैं वो जब नहीं पूरी होती तो वो ख्वाब में हम वो चीज़ें करते हैं और वो ख्वाबों की सूरत में हम पूरा करते हैं, तो उस तरह से हमारी ख्वाहिशात जो है ना अंदरूनी उस सूरत में पूरी होती हैं। तो काफ़ी हद तक सच है ये ख्वाब। इसके गहरे ख्यालात के लिए पोर्टल के तौर पर काम करते हैं कि वो जब ख्वाब में होते हैं तो वो अक्सर कभी इंसान कुछ बनना चाहता है, तो जब वो नहीं बन पाता तो वो ख्वाब में देख रहा होता है कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ, इंजीनियर। जी नताशा, कुछ कहना चाह रही हैं? तो यही है कि जब आप किसी को ख्वाब में देख रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो शख्स मुसलसल आपके ख्वाबों में आ रहा है कि वो आपके साथ रहना चाहता है। पांचवें नंबर पे है कि किसी की प्रेजेंस फील होना। अक्सर ऐसे होता है कि हमें कभी ना कभी ऐसे लगता है कि कोई शख्स हमारे साथ है। ये भी पेरेंट्स के लिए भी होता है कि अक्सर कहीं बच्चे दूर दराज हों या कोई दोस्त भी ऐसे होते हैं तो उनको ऐसे लग रहा होता है कि मेरे साथ कोई है, मेरे वालिदैन की दुआएं या मेरे पेरेंट्स साथ चल रहे हैं। तो ये भी हम सब ने भी फील किया और हम सबके साथ ऐसा होता। आपके साथ कभी हुआ है? मैसेज टाइप करें, हम इसी तरह पढ़ते रहेंगे तो इंटरेक्टिव नहीं होगा और पढ़ भी कोई ले। मेरे ख्याल से अभी टाइम कितना रह गया? मैम 5 मिनट्स। ठीक है, ये पढ़ लेना, एक दो स्लाइडें हो जाएंगी। कौन पढ़ेगा? क्या आप इसकी मौजूदगी को महसूस करते हैं, चाहे वो आपसे बहुत दूर हो? आप अपना दिमाग नहीं खो रहे हैं, ये एक टेलीपैथिक निशानी है कि वो आपको बहुत याद करता है। इसके पीछे एक वजह ये है कि वो शायद आपको ज़ाहिर कर रहा है। इसका मतलब है कि वो अपनी जानबूझकर रूहानी तवानाई को एक मकसद में लगा रहा है, जो कि इस मामले में आपको दोबारा मिलना है। वो ये अक्सर ये नहीं है कि बंदा सोचता है कि मैं कहीं पागल तो नहीं हो गया हूँ, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि कोई मेरे पास है, मेरे इर्द गिर्द मुझे किसी की जो है ना एनर्जी फील हो रही है। तो उसमें यह है कि वो ऐसा नहीं है। वो इसका मतलब है कि ये टेलीपैथिकली उसकी एनर्जी आपके साथ है, वो दोबारा आपसे, कोई भी शख्स हो सकता है वो। जब आप किसी के साथ गहरा रिश्ता शेयर करते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे वो आपके आस पास है। जब भी हमारा किसी के साथ बॉन्ड बनता है तो देखें, वो जब थोड़ी देर के लिए हम उनको फील करें या याद करना शुरू करें तो ऐसे लगता है कि वो हमारे साथ है। ठीक है, वो है कम से कम टेलीपैथिक, क्योंकि वो इस दौरान जिस्मानी तौर पर आपके साथ यही है। वो फिजिकली तो नहीं हमारे साथ होते, लेकिन उनकी प्रेजेंस जब फील होती है तो इसका मतलब है कि ये वाकई है और इसमें ऐसा नहीं है कि हम, ये एक ऐसी फजूल सी बात है और या हम सेंस में नहीं है। नंबर 6 पे है यू फील, मतलब किसी की आवाज़। सम टाइम ऐसे होता है कि आपको लगता है कि आपको किसी की आवाज़, ऐसे लग रहा है कि किसी ने मुझे आवाज़ दी है। ये तो अक्सर किसी किसी ना किसी को ये भी हुआ होगा कि उसकी इसकी मौजूदगी को महसूस करने के अलावा यह कि
आप इसकी आवाज़ भी सुन रहे होंगे। ये जो सेमी फ्रेब से मुख्तलिफ है, ये नहीं है कि हमें डाउट है कि ये ऐसे ही मुझे कानों में मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, ये कोई मुझे मसला हो चुका है, ऐसा नहीं है। जो हैरत अंगेज़ तौर पर एक आम रुझान है, लोग कहते हैं कि नहीं ये तो कोई इसको शायद प्रॉब्लम हो चुका है, इससे जो है ना आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो गई हैं, ऐसा है नहीं। मेंटल हेल्थ फाउंडेशन के मुताबिक 10 में से कम से कम एक शख्स अपने सर के अंदर आवाज़ें सुनता है। वो एक चीज़ ये भी है कि हम अपने अंदर कोई ना कोई आवाज़ सुनते हैं। आप इसकी आवाज़ सुनते हैं क्योंकि आप दोनों एक मजबूत टेलीपैथिक कनेक्शन का इश्तराक करते हैं। इसे आपके साथ बराह रास्त बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने ख्यालात को बराह रास्त आपके दिमाग के साथ बांट सकता है। इस तल्लुक़ की वजह से आपको इसकी मीठी आवाज़ सुनाई दे सकती है, गोया वो आपके बिल्कुल करीब, ऐसा होता है। और अभी आप में से किस किस के साथ हुआ और नहीं हुआ, तो नेक्स्ट आप देखिएगा कि कभी ऐसा फील हुआ कि किसी की आवाज़ आपको लगे कि वो मेरे पास है और मुझे आवाज़ें आ रही हैं। जब बहुत गहरा बाउंड होता है तो उसमें ऐसी चीज़ें फीलिंग्स आती हैं। 7वें नंबर पे है मीनिंगफुल कनेक्शन, जो है वो कोइंसिडेंस वाला। इसमें वो वाला आएगा कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बामानी इत्तफाकात का तजर्बा करते हैं। ये अक्सर होता है कि कोइंसिडेंस जिसको हम कहते हैं। क्या आप अक्सर इस दौरान अजीब व गरीब इत्तफाकात का सामना करते हैं? मान लें कि आप एक रात घर जा रहे हैं और आपने अचानक इसके बारे में सोचा, फिर ऐन मुताबिक टेलीविज़न का गाना वो आपको याद करता है। आप जानते हैं रेडियो चल रहा, हो सकता है कि किसी की जब भी कोई याद आती है तो उसी तरह का वो जो है ना सॉन्ग भी प्ले हो जाए। तो इसका मतलब ऐसे ही नहीं है, इसका मतलब भी यही है कि ये भी टेलीपैथिक मैसेज है। ये कोइंसिडेंस के बारे में एक स्लाइड है कि कॉमन कोइंसिडेंस क्या क्या है, ये भी भेज दूंगी। वो सिंक्रोनिसिटी का हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जैसे ही आप घर पहुंचते हैं आपको आपकी मशीन पर इसकी तरफ से मतलब वो ईमेल मिलता है। इसे मायरीन हमांगी कहते हैं। मुसन्निफ ग्रेग लेवे के मुताबिक हमांगी ऐसे वाक़यात हैं जो वजह और असर से नहीं बल्कि हमदर्दी से जुड़े हुए हैं। ये सिंक्रोनिसिटी का मतलब इसका कोई काजल कनेक्शन, एक वो लॉजिकल रीज़न नहीं होती, लेकिन ये एक इमोशनल बॉन्ड होता है कि जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता है और इसमें कोई ना कोई मैसेज एक दूसरे को पहुंचाते हैं। ये पहले जो मैंने वो खातून थी ना ये वाली, अच्छा ये स्लाइड डबल हो गई है। कितना टाइम हो गया? अभी कोई सवाल ही पूछ लें क्योंकि बीच में ही रह जाएगा। मुझे लगता है अब 2 मिनट रह गए होंगे या 1 मिनट रह गया। हाँ जी, एंड हो रही है इंशाल्लाह। अभी इस वीक में आपका टास्क है, आपने मेडिटेशन करनी है और जो मैंने प्रोसीजर बताया उसको करना है। कितना % सक्सेसफुल हुआ है ये आप सब ने करना और मेरे साथ शेयर करना है कि आपने ये टेलीपैथिक मैसेज एक दूसरे को भेजें और कितने सक्सेसफुल हुए और कितने % नहीं सक्सेसफुल हुए, ये आपने करना है।